नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है और अब मुंबई के मीरा रोड इलाके में माहौल गर्मा गया है। रिहायशी सोसाइटी के अंदर बकरियां रखने और कुर्बानी की तैयारी को लेकर ऐसा बवाल मचा कि सड़कों पर नारेबाजी शुरू हो गई, विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस तैनात करनी पड़ी और अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड में एक सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए बकरे लाए जाने और उन बकरों के लिए शेड बनाए जाने को लेकर जमकर बवाल खड़ा हो गया है। ये पूरा हंगामा तब शुरू हुआ जब मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद वहां हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन करने लगे। भारी विवाद के बीच मामला सुलझा और बकरों को टेम्पो से भरकर सोसाइटी से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध जताया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। अचानक भीड़ बेकाबू होने लगी, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस पूरे विवाद की शुरुआत 25 मई के दिन हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये मामला और बढ़ गया। मीरा रोड के जिस पूनम सोसाइटी में हंगामा हुआ वहां पार्किंग में बकरे बंधे हुए नजर आए और तनाव की वजह बकरीद से पहले सोसाइटी में बकरे को रखने के लिए शेड बनाया गया था, जिसका सोसाइटी के लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया था। शिकायत मिलने के बाद महानगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए शेड को गिरा दिया था। जानकारी के मुताबिक जब फिर से यहां पर शेड बनाने का प्रयास किया गया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। पूनम क्लस्टर सोसाइटी में हंगामे के बाद इसे लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने इस विवाद को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है और दावा किया है कि बीजेपी और उनके नेता मामले को हिंदू मुस्लिम वाला बनाने में लगे हैं। तो वहीं इस पूरे बवाल के बीच बीजेपी नेता किरीट सौम्या विवाद वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने कहा, नया नगर के कुछ मुस्लिम नेता मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जानबूझकर जैन समाज और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सोसाइटी के अंदर बकरे लाकर कुर्बानी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिहादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। वहीं बोरीवली से बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने भी बकरियों के गैर कानूनी वध के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, यदि माइनॉरिटी कम्युनिटी संविधान और शरिया को नहीं मानती है तो हम बकरियों का जवाब सुअरों से देंगे। कई जगह बड़ी संख्या में बकरियां लाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कई हाउसिंग सोसाइटीज में दूसरे समुदायों के लोग परेशान हैं। उन्होंने मीरा रोड और बोरीवली की घटनाओं का भी जिक्र किया। मुंबई के मेयर रितु तावड़े और अन्य बीजेपी नेताओं ने बीएमसी से मांग की है कि बकरीद के दौरान हाउसिंग सोसाइटी और चौल में बकरों की कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि बीएमसी के पास पहले से ही धार्मिक जानवरों के वध को लेकर नियम मौजूद हैं, लेकिन नेताओं का भी कहना है कि रिहायशी इलाकों में खुले तौर पर बकरियां लाई जा रही हैं। उधर मीरा रोड से शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाइक ने भी मामले में संयम बरतने की अपील की है। प्रताप सरनाइक ने कहा, कुछ लोग ऐसी सोसाइटी में बकरियां लाते हैं जहां दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मीरा रोड के लोग समझदार हैं, लेकिन बाहर से आने वाले कुछ नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कोई गैर कानूनी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में जगह को ढकने के बाद परमिशन दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इसका भरोसा दिया है। यदि कोई नेता राज्य सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ बयान देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल बकरियों की एंट्री, विरोध प्रदर्शन, सुअर लाने की कोशिश, नारेबाजी और राजनीतिक बयानों के बीच इस वक्त यूपी से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बकरीद से पहले कुर्बानी और गाय को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि बकरीद से पहले आखिर इस कदर सियासी गदर क्यों मचा हुआ है? क्या गाय की कुर्बानी के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।